आज आप सड़कों पे जाएं, चाहे वो मैं माजरत के साथ जो नर-मादा होते हैं वो तक के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये हमारा माशरा, ये निजाम कब बदलेगा? हमारे यहाँ पता है निजाम और माशरा क्यों नहीं बदलता? हमारे यहाँ हर चीज में कहा जाता है जनाब मजबूरी है, इलेक्शन में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी जिंदा मिसाल है, कभी एमक्यूएम एडजस्ट होती है पीपल्स पार्टी के साथ, कभी एमक्यूएम एडजस्ट होती है नवाज शरीफ के साथ। ये चलता रहता है। और इसी तरह नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, तमाम पार्टियां एक दूसरे से मिलकर चल रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको जल्द अपना लीडर बनना है। आप समझ रहे हैं? कोई ये नहीं कहता कि चलो यार मैं 50 साल तक मेहनत करूंगा, मेरे मरने के बाद मेरी एक जो ग्रुप मैंने बनाया था ना वो कामयाब हो। वो कहते नहीं जनाब 60 साल का तो मैं हूं, तो मैं 50 साल तो जिंदा नहीं रह सकता, तो आइए मैं अब मिल जोड़ के हुकूमत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई 10 साल या 20 साल मैंने जिंदा रहना, 100 साल की मुझे नहीं देखना। आप समझ रहे हैं ना? तो पार्टियां जो पहले बनती थी या बाहर मुल्कों में जो बनते हैं वो नजरिए की पार्टियां होती हैं। वो आप देखें उसमें सिर्फ आदमी बदलते रहते हैं मगर पार्टियां वही रहती हैं। जब भी वो मुल्क तरक्की करते हैं, हमारे यहाँ जो है पार्टी नहीं होती, एक इंसान होता है। पार्टी एक सिंबल है एक इंसान का। वो इंसान चाहे शैतान बन जाए, वो चाहे फरिश्ता बन जाए, और हम किसी फरिश्ते इंसान को भी जब ऊपर ले जाते हैं तो वो सबसे बड़ा शैतान निकल आता है। तो हम क्या करें? हम माशरे में मसला ये है कि हम में वो शऊरी पैदा नहीं होता ना। हमें इल्जामात लगाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वो औरत के साथ जुल्म हो गया यार, वो देखो वो औरत ने कैसे थप्पड़ मारा, वो मर्द ने क्या किया। हम अपनी सोच, अगर हम तो माजरत के साथ हम दुनिया की भी बातें कर रहे होते हैं मगर अमल बहुत कम लोग करते हैं। आप देखिए ना हमारे जितने भी वो मशहूर लोग, मैं नाम नहीं लूंगा वरना लोग मुझे फौरन तनकीद का निशाना बना देंगे, जो लोग हमें बताते थे ना कि अच्छी बात है ये ऐसे दीन कहता है, ऐसे दीन, उनकी जब जिंदगियों में मैं जाके देखता हूं तो वो उनमें से बिल्कुल वैसे कर ही नहीं रहे होते। वो कहते हैं कि जनाब गरीबों के साथ मोहब्बत करें और वो अमीरों के साथ बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं दरमियानगी से जिंदगी गुजारें और वो प्राडो में। मेरे तो मौलवी साहब थे, वो बेचारे साइकिल पे आते थे, मुझे याद है वो भी साइकिल बेचारे के पास ऐसी हालत में थी कि नहीं। आज तो मैंने किसी मौलवी को साइकिल पे आते हुए देखा ही नहीं है। क्यों? सही बात। जनाब हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े सीधे, पहले डॉक्टर साहब आते थे, बैग लेके आते थे, उस बेचारे का बैग पकड़ के मैं या मेरे वालिद साहब उठा के ले जाते थे। आज तो वो डॉक्टर ही नहीं है जो घरों पे आते हैं, अब तो हम लाइनों में लगे हुए होते हैं। और बैग उठाना तो दूर की बात, वो कहते हैं हाँ भाई बिल क्या काम करते हैं आप? फला काम करते हैं। अच्छा चले आपसे जो है ना वो 3000 रुपए फीस है। अच्छा नदीम साहब आप क्या करते हैं? ये आपसे 5000 है। अच्छा ये जो है ये इतने, अच्छा आपसे चले मैं पहले तो जलील करेंगे इज्जत। अच्छा आप तो बहुत गरीब है ना, आप तो साहिब हैसियत नहीं है ना, इतनी इंसान को जलील करने के बाद कहेंगे अच्छा हम आपसे 500 ले लेंगे। यानी इज्जत नफ्स को मार दिया आपने किसी के। वो बैठे बैठे जिसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं कि आप लोग कहते हैं चाइल्ड अब्यूज, वुमेन अब्यूज, ह्यूमन अब्यूज वो कर रहे होते हैं। डॉक्टर एक इंसान की इज्जत नफ्स को चीर देते हैं वो। और इसी तरह मैं सिर्फ डॉक्टरी की बात नहीं करूंगा, इसी तरह वकील हो गए, इसी तरह हर पेशे में, इसी तरह जर्नलिस्ट हो गए जनाब, इसी तरह मैं और आप हो गए, हम सब हो गए। हम सब, मैं नहीं कहूंगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, आसिफ और आप और मैं हम जैसे बेहतरीन नहीं, पूरा माशरा और माशरे में मैं और आप भी शामिल हैं। जब हम इस झूठे चेहरे को निकाल के बैठेंगे और हम कहेंगे नहीं, आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज आपको बता दूं मेरे पास जनरेटर है, मेरे पास अच्छे से इलाके में गाड़ी है। आज मैं पता है क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था उन बेचारों का हाल होगा जिनके पास जनरेटर नहीं है। उन बेचारों का हाल क्या है जिनके यहाँ बिजली नहीं है। उन बेचारों के, मैं इस वक्त एयर कंडीशन में बैठा हुआ हूँ और मुझे सोच आ रही कि वो लोगों के बारे में मेरा सिर्फ दिल जिंदा है, जमीर जिंदा है। मैं आपको बता सोचता हूँ कि चले मेरे बिल आता है जनाब, मेरा बिल आया 60,000 रुपए का बिजली का।
ठीक है, मैं ये सही सोचता हूँ जितना मेरा बिल आया उतने तो किसी इंसान की तनख्वाह होती है पूरे महीने की। सही बात, सही कह रहे हैं। ये सोच मेरे यहाँ 60,000 का बिल क्यों आ रहा है? सही। यानी यही बिल मेरे पास पहले आता था जनाब 15,000 रुपए का, या बहुत ज्यादा होता था तो 20,000। सही, आज वो 20,000 रुपए वाला बिल मेरे पास 60,000 का आ रहा है। सही।